हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आज हम एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि दो संख्या 3:4 के अनुपात में है और उसका लसा 84 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो इनमें आपको दो बातें ध्यान रखनी होगी। पहला तो एक फॉर्मूला है जो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, जिसमें लिखा है, जिसमें फॉर्मूला ये है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम और एचसीएफ। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि इसमें एचसीएफ नहीं दिया है, तो हम एचसीएफ को मान लेते हैं, और इसमें संख्या भी नहीं दी, संख्या के अनुपात दिया जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि कोई भी संख्या जो है वो एचसीएफ का मल्टीपल होता है। जैसे अगर दिया है 4, 12, अगर इसका एचसीएफ 4 है तो इसका मल्टीपल ही ये संख्याएं होंगी एचसीएफ की। ये क्या है? एचसीएफ। जैसे अब हम ले लेते हैं, एक संख्या ले लेते हैं, जैसे 12 और 9। ठीक है, तो इसका जो एचसीएफ आएगा उसका आएगा 3। ठीक है, और 3 का ये क्या है? मल्टीपल ही होगा। ठीक है, तो इसी तरह ये जो संख्याएं हैं ये एचसीएफ का मल्टीपल है। मतलब अगर 3x कर दें तो ये संख्या हो जाएगी। x क्या है? एचसीएफ मान लेंगे। तो हम इस फॉर्मूले में बैठाएंगे तो हम एचसीएफ क्या मान लेते हैं? एचसीएफ को मान लेते हैं x। ठीक है, तो ये जो एचसीएफ जो है इस अनुपात में मिलेगी तो संख्या ज्ञात हो जाएगा। तो पहली संख्या 3x इंटू 4x इक्वल टू एलसीएम दिया है 84 और एचसीएफ दिया है x मान है, तो ये x से x कट गया और ये 4 3 जा 12 और 12 7 जा 84। ठीक है, तो x की वैल्यू होगी 7। तो पूछा क्या है? तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये x की वैल्यू यहाँ रख देंगे एक, तो 3 7 जा 21 और 4 7 जा 28, तो बड़ी संख्या 28 होगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है कि 12 के दो गुणजों का लसा 1056 है। यदि एक संख्या 132 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, 12 के दो गुणज पूछा है। ठीक है, तो एक संख्या का मान दिया, तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, इस पे रख देंगे। कह रहा है कि 12 के दो गुणज, तो 12 के जो गुणज, मैंने क्या बताया कि कोई भी संख्या वे एचसीएफ का मल्टीपल होती है, मतलब गुणज होती है। तो यहाँ 12 पहले ही बता दिया, तो ये 12 क्या है? एचसीएफ है। तो यहाँ 12 एलसीएम कितना है? 1056 और एक संख्या दिया है, पहली संख्या यहाँ छोड़ देते हैं, एक संख्या दी है 132। ठीक है, तो 12 और ये कितना हो जाएगा? 11 12 में। ठीक है, 12 से 132 11 बार में जाएगा, और ये 11 से 1056 कितना बनेगा? 11 9 99 बचा 6 6, 11 छक्के 66। तो पहली संख्या जो है 96 हो जाएगी। तो पूछा क्या है? दूसरी संख्या, एक संख्या तो ये है और दूसरी संख्या 96 हो जाएगी। तो इस तरह इसका ए आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वह न्यूनतम वर्ग संख्या क्या है जो 16 20 24 से विभाजित हो जाए। न्यूनतम पूछा है तो हमको क्या लेना होगा? एलसीएम। तो हमको 16 20 24 के से विभाजित करना है। तो पहले 16 20 24 दो तरीके से एलसीएम निकाल सकते हैं। पहले मैं लॉन्ग मेथड से जैसे सभी निकालते हैं। जैसे सबसे पहले छोटी संख्या से देते हैं, तो 16 का 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 24 12।
फिर 2 से, फिर 4, 5 और 6, फिर 2 से, फिर 2, 5, 3, ठीक है। फिर यही बचेंगे, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पाँचे 80, 80 और 3 24, 240, ठीक है। इसका एक ऐसे मेथड से निकाल सकते हैं। और दूसरा मेथड क्या है कि अगर 16 है, 20 है, 24 है, तो आपको इसमें से सबसे बड़ी संख्या लेनी है। तो पहले हम 24 से डायरेक्ट भाग दें, तो 24 से कट जाएगा तो 24, 24 में और क्या आता है, 4 आता है। तो 24 में इसमें गुणनखंड करेंगे तो 4 और 6 आएगा, तो ये कट जाएगा, 20 कट जाएगा 5 बार में, ठीक है। फिर 24 में क्या आता है, 8 गुणे 3 भी आता है, तो 8, तो 8 दूनी 16, ठीक है, 2, ठीक है, 5 दूनी 10 और 10 100 और 24 में गुणा करेंगे तो 240। इस तरह से भी एलसीएम निकाला जा सकता है बहुत ही आराम से। कैसे किया मैंने, 24 सबसे बड़ी संख्या देखना है, उसको उसी से काटना है। तो 24 से कम 24 कट गया, और फिर 24 का मल्टीपल होता है 4 गुणे 6, तो इसमें 6 से तो भाग जाएगा ना, तो 4 से भाग देंगे तो 5 हो जाएगा। 24 का मल्टीपल होता है 8 गुणे 3, तो इसमें 8 से भाग देंगे तो 2, तो 5 दूनी 10, और फिर 10 का 24 में गुणा करेंगे 240। ये एलसीएम है गया। तो पूछा क्या है कि वह न्यूनतम वर्ग संख्या क्या होगी। अब हमको वर्ग बनाना है, तो हम इसमें से देखेंगे क्या होगा। न्यूनतम पूछा है, तो 1600 इससे कटता है कि नहीं, या फिर 3600 इससे भाग जाता है या नहीं। नहीं, हम पहले भाग देंगे और फिर उसके बाद निकाल सकते हैं, या फिर हमको वर्ग पूछा है, भाग दे सकते हैं, या फिर हम जैसे कि पहले मेथड लगाए थे कि 16, 20, 24 है, हम 2 से काटे थे तो 8, 10, 12, 12, फिर 2 से 4, 5, 6, फिर 2 से 2, 5, 3, ठीक है। तो हमको यहाँ जोड़ा बनाना है, ठीक है। ये एक जोड़ा बन गया, ये एक जोड़ा बन गया। अब ये देखिए सिंगल है, तो हमको इसको जोड़ा 5 और 3। अब हम इसका मल्टीपल कर देते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16, 16 पाँचे 80 और 80 3 240 इंटू, और ये 5 3 15, 15 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 15 चौके 60, जीरो बन जाएगा तो जीरो हो गया, 15 चौके 60 कि 0 6 बचा, और फिर 15 15 दूनी 30 और 6 36, तो इस तरह इसका आंसर 36 हो गया। पहले भी मेथड से निकाल सकते कि हम पूरा एलसीएम ले लें, और एलसीएम लेके इन सब में भाग दें, 1600 नहीं जाएगा, 3600 में भाग चला जाएगा, उस तरह निकाल सकते हैं। या फिर हम उनका एक बार एलसीएम निकालें और फिर देखिए किसका पेयर नहीं बनता, जिसका पेयर नहीं बनता हम उसको पेयर बना के उस एलसीएम में गुणा कर देंगे। यहाँ पे 5 और 3 का पेयर नहीं बना था, तो हम उनको 5 3 का पेयर बनाकर गुणा कर दिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है कि एक दूध वाले के पास एक केन में 75 लीटर दूध है और दूसरे केन में 45 लीटर दूध है। उसके पात्र की अधिकतम क्षमता क्या होगी जो दोनों केनों के दूध की मात्रा को माप सके। इन दोनों, एक केन में 75 लीटर है और दूसरे केन में 45 लीटर दूध है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि एक हमको अधिकतम केन बताना है, मतलब मापने का यंत्र बताना है, पात्र बताना है जो इन दोनों को ही नाप दे, ठीक है। अधिकतम पूछा है, 5 से तो इन दोनों को नापा जा सकता है, 1 से भी नापा जा सकता है, क्या 25 से नापा जा सकता है, नहीं 25 से, क्योंकि ये भाग नहीं जाता 45, या फिर और फिर 15 बचा। तो ऐसे तो हम ऑप्शन से देख सकते हैं, पर ये आया कैसे, इसका हमको HCF निकालना है। तो ये किसका मल्टीपल होता है, ये मल्टीपल होता है
15 गुणे 5 का और 25 गुणे 3 का। ठीक है, ये मल्टीपल होता है 15 गुणे 3 का, ठीक है, और 9 गुणे 5 का। तो ये और ये सेम तो है नहीं, यही दोनों सेम है। तो एक पात्र तो हमको 15 कॉमन है, तो इसको जो HCF होगा, HCF में क्या होता है, जो कॉमन होता है उसको निकाल लेते हैं और LCM में पूरे को ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कॉमन है, 15, तो इसका वह पात्र जो है 15 लीटर का। इस तरह इसका 15 आंसर है। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।